जय हिंद दोस्तों। देखो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में जितना भी काम होगा वो कैलकुलेशंस पे होगा। आपकी जो कैलकुलेशन है ना वो इस टॉपिक से इम्प्रूव होगी, आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और कैलकुलेशन के लिए आपके पास क्या पता होना चाहिए? एक तो आपको 20 तक के पहाड़े आने चाहिए, ठीक है। और क्या क्या आना चाहिए बताओ? संख्याओं के वर्ग और संख्याओं के घन, ठीक है। तो कुछ संख्याओं के वर्ग और घन में लिखा देता हूँ, कुछ आप देख लेना, ठीक है। देखो वर्ग, संख्याओं के वर्ग लिखो। अब मेरे साथ साथ ये वर्ग लिखते चलना। आप मुझे ये बताओ वर्ग क्या होता है? संख्याओं का वर्ग करना क्या होता है बताओ? स्क्वायर करना होता है ना, एक्स स्क्वायर। वो तो ठीक है, इसी एक ही संख्या को उसी से गुणा करना वर्ग कहलाता है क्या? हाँ, जैसे एक का वर्ग करना है तो एक का गुणा एक से करोगे कितना आ जाएगा? एक। एक का गुणा एक से करने पे दो आएगा, है। बहुत बढ़िया, नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, ठीक है। हैं? हार्वर्ड, शेखावाटी। हाँ, दो का गुणा दो से करेंगे तो कितना आएगा? तीन का गुणा तीन से करेंगे तो भाई इसको है ना, इसको पोलियो की घुटी पिलाओ क्योंकि द्वारा से बचपन में ले जाना एक बार से, और वहां से लो देखो इधर मैं लिख देता हूं, वर्ग लिखो। एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ? दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ? तीन का, चार का वर्ग, पांच का वर्ग, छः का, सात का, आठ का, नौ का और 10 का। यहाँ तक तो सारे बच्चों की आवाज़ आती है। अब आवाज़ दबने लग जाएगी धीरे धीरे, है ना। 11 का वर्ग बोलो? 121। 12 का, 13 का, 14 का वर्ग, 15 का वर्ग, आराम से। 16 का वर्ग बोलो? 256। 17 का वर्ग बोलो? 289, 89। 18 का वर्ग 324। 19 का वर्ग और 25 का वर्ग, सॉरी 20 का, 20 का 400। 21 का, 22 का वर्ग 484। 23 का वर्ग 529। 24 का वर्ग 576। 25 का वर्ग, 26 का वर्ग 76। 27 का वर्ग 729। 28 का वर्ग 784। 29 का वर्ग बोलो 841। 30 का वर्ग 900। 31 का वर्ग 961 और 32 का वर्ग 1024। यहाँ तक के भाई जल्दी से लिख लो आप लोग जिनके पास लिखे हुए हैं। लिख लिए क्या? जल्दी से। नहीं, आप इसमें देख लोगे, हर नहीं देखते, ये बच्चे देखते ही नहीं कहीं, तो मुझे लगता है इतने व्यूज तो आते ही नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या? डर वर तो कुछ नहीं होता यार, पढ़ना तो पड़ता है। हिंदी मान लो, हिंदी से डर लगेगा जब तक हिंदी को देखोगे नहीं। इंग्लिश से डर लगेगा जब तक इंग्लिश को देखोगे नहीं। वो तो ऐसा कोई सब्जेक्ट, साइंस है। आप एक बात बताओ, डर तो लगता है। आप साइंटिस्ट कौन सी सब्जेक्ट में हो ये बता दो? बायोलॉजी में? अब एक क्वेश्चन पूछ ले, हालत खराब हो जाएगी। पूछ ले। नहीं, मैं तो नहीं बताऊंगा, मैं तुमसे पूछूंगा, तुम्हें बताना पड़ेगा। चलो, बायोलॉजी का जनक बताओ, जीव विज्ञान का जनक बताओ, फ्रॉम स्टार्टिंग। जीव विज्ञान का, ठीक है। चिकित्सा विज्ञान का बताओ, चिकित्सा विज्ञान का जनक बताओ। ये है आपकी साइंस, द साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, है ना। अब इनको मिटा दूं मैं? आर्यभट्ट,
आप तो बोल रहे थे हम उतार लेंगे वीडियो से, कोई नहीं, वीडियो से लिख लेना, आप सबको वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो वर्ग में कुछ चीज़ें और देख लेते हैं छोटी मोटी, ठीक है। इधर देखना, घन तो लिखाऊंगा ही, कुछ निकालना भी बता देता हूँ जिससे आपको जल्दी बहुत जल्दी निकाल पाओ, ठीक है। देखो जिन संख्याओं के अंत में, जिन संख्याओं के अंत में 5 होता है उनका वर्ग, जिन संख्याओं के अंत में 5 होता है उनका वर्ग निकालना है, ठीक है। जैसे समझना, 5 का तो पता है 25 होता है, 15 का भी पता है क्या, लेकिन 15 का देखो, एक 15 का निकालना है आपको। 15 का वैसे होता कितना है, 225 होता है क्या। देखो भाई इधर देखना, आप निकालो बहुत जल्दी, मेरे साथ साथ बोलने चलना। ये 5 है, 5 का वर्ग कितना होता है 25। एक से आगे कौन सी संख्या आती है बताओ, एक से जस्ट बड़ी संख्या होती है 2, और 1 × 2 करोगे तो कितना आएगा 2। फिर समझना, जैसे आपको 25 का वर्ग निकालना है, इधर देखो 5 का तो 25 होता ही है क्या, 2 से बड़ी संख्या कौन सी है, 2 तिये 625 आ जाएगा क्या। 35 का वर्ग निकालना है, बताओ कैसे निकालेंगे, 25 तिचौके 12। 45 का वर्ग बोलो, आप बताना भाई, 25, फिर 4 से जस्ट आगे वाली संख्या 4 पंजो 20। अब ये सभी नहीं बोलेंगे, मैं जिससे पूछूंगा। 55 का आप ही बताओ, 55 का कितना होगा, 25 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, 5 से आगे 5 के 30। 55 के बाद देखो 65, बताओ 25 तो आएगा ही, 6 सत्ते 75 का बताओ कितना आ जाएगा, 25 7 8 85 का बताओ, 25 तो आएगा ही आएगा। 8 से जस्ट आगे कौन आता है 9, 8 नामे 72। 95 का बताना है तो बताओ, ये 25 9 धाए 90, ऐसे करके निकालना है, ठीक है क्या, आ गया क्या। तो जिन संख्याओं के अंत में क्या हो गया, बैटरी लो हो गई क्या, हो गई, खत्म है मामला, चल रहा है क्या, तो तुम बताते क्यों नहीं हो। नहीं चलने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। क्या नहीं चलने दो, थोड़ी देर का ही लो था, ठीक है। 95 निकाल सकते हो क्या वर्ग। तो जिन संख्याओं के अंत में वर्ग है तो उसमें सोचना नहीं है, एक बार फिर बोल के बताओगे मुझे। जैसे 72 का निकाल 75 का निकालना है, कैसे निकालेंगे बताओ, 5 का 25 और 7 8 56, 56 25 हो जाएगा क्या, ठीक है, ऐसे करके निकालना है। अब यहाँ से आगे देखो, मैं इसे मिटा दूँ क्या, ये वीडियो देख लेना आप, है ना, इसमें से लिख लेना, मिटा दूँ क्या, आप वीडियो देखोगे घर पे, वहीं पे लिख लेना। कई तो ऐसे हैं जिनको देखना क्या, वो अपने बैग को नहीं देखते, वीडियो को तो दूर की बात है, अपने बैग को इस तरीके से फेंकते हैं कि दूसरे दिन जब कोचिंग आना होता है ना उनको, तब वो देखते हैं कि यार बैग कहाँ पर गया। कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि ऐसे फेंकते हैं बैग को, फिर दूसरे दिन देखते हैं कि यार वो बैग किधर गया जिसको लेकर के जाना है साथ में। ये बढ़िया है, लिखो, अरे देखो 100 के आसपास के 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग, वर्ग है ना, देखते चलना यहाँ पर। 100 से आगे जैसे 101 का वर्ग निकालना है आपको, देखना, बताओ 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है क्या, और 1 का वर्ग कितना होता है 1। और हमें क्या करना है कि हमें अंक 2 रखने हैं पीछे, कितने अंक रखने हैं 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, 1 या 01 एक ही बात है क्या, ठीक है। और 101 में 1 जोड़ दो, कितना आएगा 102। तो इसका आंसर आ जाएगा सर 102.01। मेरी बात दोबारा देखना, जैसे आपको 102 का वर्ग निकालना है, बताओ कैसे निकालेंगे, बताओ 102 कितना ज़्यादा है, 102 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है क्या, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो ये तो होगा 0.4, और 102 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा
बताओ 104, 104 04। 103 का वर्ग बताओ, बताओ 100 से कितना ज्यादा है? 12 भी नहीं बजे अभी, क्या बोल रहे हो ये, हाथ जोड़ रहे हो यार, छुट्टी करवानी है क्या? तो 12 तो बजने दो। बताओ कितना ज्यादा है 100 से? 3 ज्यादा है क्या? 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। 09 हो गया क्या? 103 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 106। ये हो जाएगा 106 09। सही बात है क्या? 104 का वर्ग बताओ, आप बताओगे, बताओ कितना होगा? 104 का वर्ग कितना होगा? कितना ज्यादा है ये? 4। 4 का वर्ग कितना होता है बताओ? 16। वो 104 में 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 108 आ जाएगा क्या? तो ये आ जाएगा 108 16। 105 का वर्ग बताओ, बताओ कितना ज्यादा है ये? 5। तो 5 का वर्ग होता है 25, और 105 में 5 जोड़ो तो 106 का वर्ग बताओ, 6 ज्यादा है क्या? 36। और 106 में 6 जोड़ोगे तो 112। कोई बात नहीं है। 107 का वर्ग बताओ, कितना ज्यादा है? 7। 7 का वर्ग, ठीक है, और 107 में 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 114। 108 का वर्ग बताओ कितना आ जाएगा? 8 ज्यादा है 64, और 108 में 8 जोड़ो तो 116 64। ठीक है क्या? इस तरीके से आपको जो भी संख्या 100 से ऊपर है उनको निकाल सकते हो क्या? लिख लो। हाँ हाँ, तो पीछे निकालेंगे ना, ये तो आगे वाली निकाल दी, अब पीछे वाली निकाल देंगे। ठीक है, सवाल में ऐसे पूछेगा 99 का वर्ग कितना होगा बता, 98 का वर्ग कितना होगा, बस। या फिर ऐसे लिख देगा 99 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर, बताओ 99 का। हाँ बताते हैं, बता रहे हैं, हटा दें कैसे? भाई 100 के आसपास तो 99 भी आता है, इन भैया का क्वेश्चन था। इधर देखो 99 का वर्ग देखना है क्या? बताओ 100 से कितना कम है? 1। 1 का वर्ग हो गया 01, क्योंकि हमें 2 अंक रखने हैं। ठीक है, और 99 में से 1 गया तो कितना बचा? भाई कम है तो कम करना है, 1 कम कर दो तो कितना आ जाएगा? फिर उसके बाद मान लो 98 का वर्ग देखना है आपको, कितना कम है ये? 100 से 2 कम है क्या? अगर 2 कम है, 2 का तो होता है 4, और 2 कम और कर दो, 98 में से 2 गए तो कितने बचे? 96। तो इसका आ जाएगा 96 04। उसके बाद मान लो आपको निकालना है 97 का वर्ग, बताओ कितना कम है ये? 3। तो 3 का हो जाएगा 3 3 9, और 97 में से 3 गए तो कितना है? 94। तो ये आ जाएगा 94 0। ठीक, 97 से फिर आगे 96 का वर्ग देखना है आपको, बताओ कितना कम है? 4 का हो गया 16, और 92 में 96 में 4 गए तो कितने? 92। 92 16। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, आवाज नहीं, ये निकालो जल्दी से। अब बताओ क्या पूछ रहे थे आप? ये पूछ रहे थे ना 96 में से 4 गए तो कितने बचे, कैसे घटाए? कैसे घटाया? एक बात मुझे बताओ, ये कितना कम था बताओ? 4। 4 जो का 16 हो गया क्या? 96 में से 4 ऐसे घटाएंगे, 6 में से 4 गए तो, ठीक है क्या? नहीं आया समझ में? अरे जैसे इसका वर्ग निकालना था, इधर देखना, इसमें से कितना कम किया बताओ? 99 में से 1 घटाया ना, ऐसे 2 कम थे तो 2 घटाया, 3 कम थे तो 3 घटाया, 4 कम है तो 4 घटा दिया। ठीक है, अब आ गया? इसका निकालो भाई, कितना आ जाएगा? इसका तो अभी निकाला था मैंने, 55 25 9 90।
90 25 आया क्योंकि इसके अंत में 5 दे रखा है इसीलिए। 94 का बताओ, 94 कितना कम है बताओ? 6 कम है क्या? 6 कम है तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, और 94 में से 6 गए तो कितने बचे? 88 बचेंगे क्या? 94 में से 6 घटा लो, देखो 94 में से 4 गए तो बचेंगे 90, और फिर 2 और घटाओगे तो कितने बचेंगे? 88। 93 का बताओ कितना हो जाएगा? कितना कम है? 7, 7 का स्क्वायर हो गया 49, और 7 और घटाओ, 93 में 7 घटाओ, तो पहले 93 में से 3 घटा दो, कितने बचे? 90, फिर 4 और घटा दो, कितने आगे? 86। वैसे ही 92 है ना, कितना कम है बताओ? 8, 8 का हो गया कितना? 64, और 92 में से 8 और घटा दो, तो 92 में से पहले 2 घटाओ, कितने बचे? 90, और फिर 6 घटा दो, कितने बचे? 84। 91 का देखना है कितना कम है बताओ? देखो 9 कम है, 9 का स्क्वायर होता है 81, और 91 में से 9 घटाओ, 91 में से पहले 10 घटा लो, कितने का बचे? 81, 1 जोड़ दो यानी कितना हो जाएगा? 82। 82 81 हो गया क्या? ठीक है, ठीक है, लिख लो। लिखो 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग। 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग। मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है इसीलिए। अरे कुछ लोग ना एक दूसरे चेहरे को इस तरीके से देखते हैं कि यार इनमें से रुआसा सा कौन है। ऐसे देख रहे हैं कि जैसे यार कोई तो हो जो नेगेटिव टाइप का हो, जो हमारी तरफ सो रहा हो, नींदों में हो। चोर की दाढ़ी में तिनका मत करो तुम यार। मैंने किसी का नाम थोड़ी लिया है, मैंने बोला है कि कुछ लोग, अब कुछ लोगों में तो हो सकता है कोई भी हो सकता है, और जिस को लग रहा है वो बोल रहा है कि सर हम तो नहीं है, तो आप तो नहीं हो, पक्की बात है, और जो नहीं बोला वो ही है। ठीक है क्या? देखो 50 के आसपास कौन कौन संख्या होती है बताओ? 50 का तो होता है कितना बताओ? 50 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा? देखो 1 जीरो का तो हो जाएगा 2 जीरो, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, 25 हो जाएगा क्या? ठीक है, यानी 2 जीरो का वर्ग कितना होता है बताओ? 4 जीरो, 4 जीरो पीछे दिए हो तो कितनी हो जाएंगी? 8 जीरो। जैसे इधर देखना 50 का वर्ग देखना है, इधर देखो 5 का कितना होता है? 25, 2 जीरो। अगर मुझे 500 का वर्ग देखना है तो कितना आएगा बताओ? तो देखो 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो होंगे, 2 जीरो का कितना हो जाएगा? 4 जीरो, और 5 का कितना हो जाएगा? 25। जैसे 5000 का वर्ग देखना है तो बताओ 3 जीरो और फिर 3 जीरो ऐसे लिख लेना है, और 5 25, ये आंसर होंगे। ठीक है, यानी डबल हो जाती है संख्या। अगर 1 जीरो हो तो 2 हो जाएंगी, 2 जीरो हो तो कितनी हो जाएंगी? 4, अगर 3 जीरो हो तो कितनी हो जाएंगी? 6, क्या 200 का? 200 का देखो 2 का तो हो गया 4, और 2 जीरो हो तो 4 जीरो कर दो बस। ठीक है क्या? अब 50 के आगे कौन आता है बताओ? 51, 51। मुझे 51 का वर्ग बताओ कितना आएगा? 25। देखो कैसे निकालेंगे, इधर देखना 25 जीरो 1 तो नहीं आना चाहिए यार, इधर देखो 26 जीरो 1 आ रहा है क्या? अरे इधर देखो, इधर देखो, कोई गलती हुई होगी। 50 से कितना ज़्यादा है? 1 का वर्ग होता है 0 1। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें आधा, जैसे पहले तो हम 100 में से जोड़ रहे घटा रहे थे क्या, इसमें एक्चुअली कितने से घटाएंगे जोड़ेंगे? 25 में से। इसका बेस 50 का, जैसे 50 के आसपास किया ना तो 25 लेंगे बेस। तो बताओ 25 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 26 जीरो। समझना कि 52 का वर्ग निकालना है आपको, तो 52 कितना ज़्यादा है बताओ? 2 ज़्यादा है क्या? तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 0 4, और फिर 25 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 27। ये हो जाएगा 27 0 4। 52 के बाद 53 का वर्ग देखो, 53 कितना ज़्यादा है बताओ? 3 ज़्यादा है क्या? 3 का कितना होता है? 9, और 25 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 28। 54 55 56 57 58 और 59।
जल्दी से सभी अपनी कॉपी में करके बताओ भाई। देखो मैं चेक करने आ रहा हूँ, करो करो इसको जल्दी से, बुकलेट को देखो करो। इनके वर्ग निकालो जल्दी। क्या अब मुझे जल्दी से चूना मत लगाओ, ये क्वेश्चन करो जल्दी से, ठीक है। मतलब हंस पे इसके काम चला रहे हो, ये वर्ग निकाल के बताओ कॉपी पे। निकाला है सभी क्या? चेक कराओ, बहुत बढ़िया, चेक कराओ, ठीक है कर लिया। आपका भैया आगे। अब देखो घटाना नहीं है, अब दोबारा समझो। 50 से कितना ज़्यादा है ये बताओ? 4। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 25 में 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 25 में जोड़ना है क्योंकि ज़्यादा है इसीलिए। 25 और 4 यही आया था क्या? ये आया था क्या? इसका तो हो जाएगा 25 और 5 6 के 30, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है इसीलिए। 56 का बताओ कैसे निकालेंगे? 6 ज़्यादा है, 6 49 है तो 36, और 25 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 31। जैसे 57 का निकालना है, कितना हो गया बताओ? 7 ज़्यादा है क्या? 49, और 25 में 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 32। 58 कितना ज़्यादा है बताओ? 8। 8 का हो जाएगा 64, और 25 और 8 33। 9 नाम 81, और 25 34 81। ये आंसर है भाई, लिख लो। सही है क्या? 49 का वर्ग बताओ। 49 का कितना बताओ? कितना कम है 50 से? 1, तो 1 का हो जाएगा 01, और 25 में से 1 गया तो कितना बचा? 24। 01 आ गया क्या? उसके बाद 48 का वर्ग बताओ। 04, 2 का 04, 2 कम है, और 2 ही कम कर दो। 25 में से 2 गए तो कितने बचे? 23। तो 47, 46, 45, 44, 43, बस निकाल दो जल्दी से, जल्दी निकालो। चलो बताता हूँ, 47 का निकाल के बताता हूँ कितना कम है बताओ ये 50 से। 3 का वर्ग होता है 9, 09 हो गया, 2 अंक रखने होते हैं, 09 हो गया। अब 25 में से 3 गया तो कितना बचा? 22। ये कितना कम है बताओ? 4, तो 16, और 25 में से 4 गया तो 21। कितना कम है? 5। वैसे इसको तो वैसे भी निकाल सकते हैं, 5 25, 4 पंजे। कितना कम है? 6। 6 का कितना हो जाएगा बताओ? 36, और 25 में से 6 गए तो कितने बचे? 7 का हो जाएगा 49, और 25 में 7 गए तो अब लिख लेना संख्याओं के घन, फिर छुट्टी। देखो संख्याओं के घन, घन यानी क्यूब। क्या निकालना है? घन या क्यूब क्या होता है? किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करते हैं तो घन मिलता है, ठीक है। अब मुझे बताते चलना किसका कौन सा है। बारह तक आपको याद होनी चाहिए। 1 का बोलो कितना है? 1 का गुणा 3 बार करोगे, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 आ जाएगा। 2 का गुणा 3 बार करो, 2 दूने 4, 4 दूने 8। 3 का करो,
3 तिये 9, 9 तिये 27, फिर 4 का करो 64, 5 का करो 6 का करो 216, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो ठीक है 216। 7 का करो 8 का करो 512, 9 का करो 729, 10 का करो 1000, 11 का करो कितना हो जाएगा 1330, 12 का क्यूब करने पे आ जाएगा कितना 1728। ये लिख लो बस, आपके काम के लिए इतनी ही कैलकुलेशन है। हो गया। एक दो फॉर्मूले लिख लो जो काम आएंगे इस चैप्टर में। फॉर्मूले तो लिखने पड़ेंगे आपको। सूत्र लिखो। एक तो आपको ये काम आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तब बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो काम आ रहे हैं वो फॉर्मूले देख लो। a माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है बताओ, a प्लस बी इंटू ए माइनस, ये 2-3 फॉर्मूले ये है। तीन वाला ही बता देंगे। एक इस फॉर्मूले की जरूरत ही पड़ती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, ये होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूले लिख लेना, ये काम आएंगे। ठीक है, लिख लिए। अच्छा, एक ये भी पता होगा आपको, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। और a माइनस बी होल क्यूब लिख लेना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस। ठीक है, ये काम आ जाएगा। अरे वीडियो में नहीं देखो, जब यहाँ पे लाइव नहीं देख रहे, वीडियो में कहाँ से देखोगे। चलो ठीक है आज के लिए ना।